ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन यहाँ पे। सो एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एवरीवेयर। वैनिश का मतलब हो जाता है वो गायब हो जाना। तो अगर एफ डैश एक्स वैनिश हो जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड अगर वो वैनिश नहीं हो रहा है तो एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एट एनीवेयर। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले वैनिश का मतलब क्लियर। ये वैनिश भी आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, जैसे आपका सर्फ एक्सेल आता है, राइट? सर्फ एक्सेल या रीन आता है। तो सर्फ एक्सेल या रीन में वो आपके नॉर्मल कपड़े धोने के लिए यूज होता है। लेकिन ये आपने एड वैनिश की भी देखी होगी कि जब आपके दाग बहुत गहरे होते हैं तब यूज होता है वैनिश। ओके, तो उसको निकालने के लिए तो वैनिश मतलब गायब हो जाना। हाँ हाँ, नो, ओके, नो प्रॉब्लम मनोज, एट ऑल नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम। तो एफ डैश एक्स आपका जीरो नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको ये बताना एफ ऑफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ फाइव। मुझे ये पता हो कि जो आपका रोल्स थियरम है वो क्या बोलता है कि इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दैट मीन्स, हाँ यस विष्णु, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। implies f dash c equal to zero, right? For all there exists c belongs to ab such that f dash c equal to zero. अब ये वैनिश नहीं हो रहा है। वैनिश नहीं हो रहा है मतलब हर एक पॉइंट पे आपका f dash x जीरो नहीं है। आपको ये पता है कि p implies q का इक्विवेलेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? Isn't it negation q implies negation p? You can tell me yes everyone. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे निगेशन क्यू कर रहा हूँ, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, समझना। तो निगेशन क्यू क्या होगा? क्यू हमारा क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, हर एक सी जो आपके ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा उसके लिए एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट ऑल। एफ डैश सी आपका जीरो है ही नहीं। अगर एफ डैश सी आपका जीरो नहीं है तो इधर पी का निगेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्लियर? बस दैट्स इट। तो यहाँ पे वही था कि अगर वो नहीं है तो एफ ऑफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ फाइव। क्लियर? ओके, तो और कुछ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये जस्ट आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा रोल्स का। नाउ विष्णु वाज आस्किंग वन मोर थिंग कि सर कैन वी अज्यूम अ फंक्शन टू बी रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर? ओके, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बट वो आपके 5 और माइनस 5 पे वेनिश हो जा रहा है ना। एफ ऑफ माइनस फाइव एंड एफ ऑफ फाइव वो आपका जीरो हो जाएगा। डज नॉट वेनिश इज एनीवेयर मीन्स वो कहीं पे वेनिश नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जब आपको कोई चीज प्रूव करनी है, राइट, वो सही है या सही प्रूव करनी है तो आपको हर एक एग्जाम्पल के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। अच्छा, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, हाँ सॉरी, माई मिस्टेक। एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश बट एफ डैश एक्स उसका, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ होगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा। एम आई करेक्ट? सो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, एक्स जीरो रख रहे हो तो वहां पे आपको मिल रहा है 5। तो एफ डैश एक्स उसका यहाँ पे वैनिश करेगा आई गेस, एक्स इक्वल टू जीरो पे। एफ डैश एक्स उसका यहाँ पे करेगा। एंड वन मोर टाइम लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको ट्रू प्रूव करना है तो वो हर एक कंडीशन के लिए प्रूव करना है, हर एक फंक्शन के लिए ट्रू प्रूव करना है। किसी एक फंक्शन के लिए ट्रू प्रूव करने से वो नहीं चलेगा। बट अगर किसी भी स्टेटमेंट को आपको फॉल्स प्रूव करना है तो किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए आप फॉल्स प्रूव कर दो कि आपका काम हो गया। नो नीड टू प्रूव फॉल्स फॉर ऑल ऑफ दैम। ओके, तो ये आपको याद भी होगा रीजनिंग से। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ओके, उसके अलावा और कोई अच्छे आपके लाग्रांज और उसके, राइट, मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस? सर यस मनोज। सर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना सर, अगर फाइव डाल देंगे तो। हाँ, फिर हाँ वहां पे वो आपका डिफाइन नहीं होगा, एग्री। यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वहां पे वो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट जा रहे हैं स्लोप। एंड मोर ओवर यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होंगे। एंड हियर आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। Yes, and Harsha is telling that that's why most of physics theories were proven wrong. Yes, Vishnu is telling for Kahoot. Okay, अभी 1 बज चुका है तो हम कल का टाइम डिस्कस कर लेते हैं
right? And Kahoot we can play tomorrow. Okay, and we can start. तो continuity and differentiability के आपके एलन के हैंडबुक के देख के वो देखेंगे एंड न्यू चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे. तो चलो कल का टाइम डिस्कस कर लेते हैं. चलो कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा? इवनिंग 5 to 7. यस, होमवर्क लेवल 3 क्वेश्चंस तो वो कल देख लेंगे, आज 1 बज गया है तो. ओके.